रजत और सवी की हो गई है रोमांस की शुरुआत। ना चाहते हुए भी रजत और सवी को आना पड़ा एक दूसरे के पास। धीरे धीरे नफरत होगी खत्म और होगी प्यार की शुरुआत। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फैशन चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। भाई वो तो सुना है ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जी हाँ, सीरियल गुम है किसी के प्यार है में वही हो रहा है जो रजत और सवी की किस्मत में लिखा गया है। जी हाँ, रजत और सवी की किस्मत में अब उनके प्यार की शुरुआत लिखी गई है, जो कि हो रही है। ये पहली बार है जब रोमांटिक हुए रजत और सवी, वो भी पूरी दुनिया के सामने। ना चाहते हुए भी रजत और सवी को आना पड़ा एक दूसरे के बेहद करीब। आगे क्या कुछ इनकी प्यार की कहानी में उतार चढ़ाव आने वाले हैं, आगे कैसी इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ने वाली है, वो सब बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी हाँ, सीरियल गुम है किसी के प्यार है में साफ एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है, एक नए प्यार की शुरुआत हो चुकी है। हमने देखा कि जिस तरह से जो सगाई आप कह सकते हैं, जो सगाई का फंक्शन शुरू हो रहा है, उस फंक्शन में हर कोई मौजूद है। सभी आ जाती है, सभी के रिश्तेदार आ जाते हैं, रजत आ जाता है, रजत का परिवार आ जाता है। लेकिन एक जो रजत होता है वो गायब होता है। जी हाँ, अपनी ही सोचे सगाई के फंक्शन में रजत सबसे आखिर में आता है। वहीं दूसरी तरफ आशिका को इस चीज़ की बेचैनी हो रही होती है, आशिका और अर्श को, कि आखिरकार सभी किससे शादी कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि सभी रजत से शादी करी, और अगर रजत से नहीं किसी और से कर रही है तो ऐसा तो नहीं कि सभी कहीं शादी के बाद बहुत दूर चली जाएगी और वो इस फिर सही की कस्टडी केस में उनकी मदद नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं आशिका और जो अर्श है वो अपने अपने मतलब के लिए जानना चाहते हैं कि सभी का होने वाला दूल्हा कौन है। इसी को जानने के लिए जो आशिका है वो पहुंच जाती है उस जगह में जहाँ पे जो सभी के जो सगाई है उसका फंक्शन चल रहा होता है। वहाँ पे जो सभी के जो जीजा जी हैं, जब सभी अपने जीजा जी से बात कर रही होती है तो आशिका को लगता है कि जो ये जीजा जी है यही उसका होने वाला पति है। क्योंकि भाई आशिका को तो पता ही नहीं होता कि रजत और सभी की शादी हो रही है। तो आशिका बहुत इत्मीनान होकर बैठ जाती है, अच्छा कि ये कोई लड़का है और इसी से शायद जो सभी है उसकी शादी होने वाली है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, जो उसके जीजा को है आशिका समझती है कि वो उसका होने वाला मंगेता है। वहीं हर कोई बेचैन हो जाता है। रजत की माँ बेचैन हो जाती है कि क्यों नहीं आया रजत अपनी सगाई के मौके पर टाइम पर। आपने देखा होगा सीरियल में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या हुई, सिंगर शान को बुलाया गया। जी हाँ, लगता है शो की टीआरपी को बढ़ाने के लिए अब थोड़ी गायकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए जो बॉलीवुड का बहुत फेमस सिंगर है शान ने कई बॉलीवुड की फिल्मों में कई बेहतरीन और कई खूबसूरत गाने गाए हैं। सिंगर शान आता है और वो रजत और सवी की शादी में जो सगाई हो रही होती है उसके लिए गाना गाता है। और अचानक से फिर रजत की एंट्री होती है। और सबसे खास बात एक और चीज़ आपने नोट की कि जब वो गाना चल रहा होता है तो रजत और सवी ना चाहते हुए भी एक दूसरे के साथ क्लोज आके, मतलब एकदम बहुत करीब आकर डांस करना पड़ता है। तो भाई रजत और सवी ने भले ही ये जो डांस किया हो अपनी मर्जी से ना किया हो, लेकिन कहते हैं ना, क्योंकि इनकी किस्मत में अब इनको एक होना लिखा है। अब इनको पति पत्नी का, सारे पति पत्नी के जो फर्ज हैं वो भी निभाने पड़ेंगे। पति पत्नी की तरह ना चाहते हुए भी एक दूसरे से प्यार भी करना पड़ेगा। तो इनकी जो छोटी मोटी नोकझोंक है, जो तीखी तलवार है, लड़ाई झगड़ा है, अब धीरे धीरे प्यार में बदल रही है। हमने देखा कि शादी के मौके में भी किस तरह से जो रजत की माँ है वो भड़क जाती है कि सही ने हमारे दिए हुए कपड़े क्यों नहीं पहने, कि हम गुजराती स्टाइल में क्यों नहीं ड्रेसअप हुई। जब सभी बताती है कि ये वो साड़ी मेरी माँ आई की साड़ी थी और इसी की साड़ी का मैंने ये लहंगा बनाया, तो ये मेरे लिए बहुत खास है। तो हर कोई शांत हो जाता है। तो मतलब शादी में अभी थोड़ा बहुत हंगामा होगा, थोड़ा बहुत लड़ाई बड़ाई होगी, थोड़ी नोकझोंक होगी। अभी तो इन दोनों की अंगूठी भी अदला बदली होनी बाकी है। बहुत कुछ सीरियल में होगा, लेकिन जो भी सीरियल में होगा मैं आपको यूं ही ऐसे बताती रहूँगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।